तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं डिजिट्स और नंबर के बारे में कि नंबर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कितने अलग अलग टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात, आपसे कोई पूछे कि अगर डिजिट्स क्या होता है तो आप बोलना कि 0 to 9 जो होते हैं उनको हम लोग डिजिट्स बोलते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जो है ये सारे हमारे क्या है डिजिट्स हैं। लेकिन जब बात किया जाएगा नंबर्स का तो आप बोलना कि द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स चाहे द ग्रुप ऑफ डिजिट्स आर कॉल्ड द नंबर। मतलब कि जब बहुत सारे डिजिट्स आपस में कंबाइन करके एक साथ अगर लिखे जाते हैं, दो या दो से अधिक डिजिट्स के जो ग्रुप्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। बहुत ही मेजर डिफरेंस है। अगर मैं आपसे कोई पूछूं, आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि 5 क्या है, 5 डिजिट है, अंक है कि 5 जो है वो नंबर है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि जो 5 है वो आपका डिजिट है और जो 5 है आपका वो नंबर है। तो आप बताइए मेरे को कि ये डिजिट है कि नंबर है। इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। सबसे पहली बात आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 जो है हमारा ये डिजिट भी है और ये 5 जो है ये नंबर भी है, दोनों है। कैसे, ध्यान समझिए। अगर मान लो मैंने आपको बोला 5 एक डिजिट है तो डिजिट तो होगा, क्योंकि सिंपल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में जो भी आ रहा है वो सब डिजिट में आता है, अंक में आता है। तो 5 जो है वो एक अंक में तो आएगा ही। तो 5 एक डिजिट है कंफर्म। लेकिन 5 एक नंबर कैसे है सर? आप बोल रहे हैं कि जब ग्रुप आएगा डिजिट के, बहुत सारे जब ग्रुप्स आपस में जुड़ेंगे तो उसको हम नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे तो अकेले 5 आ रहा है, तो 5 नंबर कैसे है? 5 नंबर इसलिए है क्योंकि क्या पता कि मैंने इसको लिखा हो 05। अब 05 मैंने अगर लिखा है तो 0 और 5 दो डिजिट्स आ रहे हैं, तो इसको हम लोग ग्रुप ऑफ नंबर बोल सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि 5 क्या है, तो आपको कैसे पता कि मैंने 5 ये वाला बोला था कि 5 मैंने ये वाला बोला था? तो आपको ये चीज अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है कि जो 5 है या फिर जो भी इस दुनिया में डिजिट्स होते हैं, पहली बात तो ये क्लियर कर लो, इस दुनिया में जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे हमारे नंबर होते हैं। ऑल डिजिट्स आर नंबर्स। जैसे आपसे कोई पूछे कि 0 बताओ क्या है, 0 डिजिट है कि नंबर है, अंक है कि संख्या है, तो ये दोनों है। और अगर दोनों में से कोई बोले एक ही चुनना है, एक ही चूज करो कि दोनों में से कौन होगा, तो आपको नंबर ही चुनना है, मतलब कि वो नंबर होता है। तो आपसे कोई पूछे कि 5 क्या है, डिजिट है कि नंबर है, तो आप बोल सकते हो कि 5 क्या है, दोनों है। तो ये क्लियर हो गया हमारा कि डिजिट क्या होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो होता है वो डिजिट्स होते हैं। और जनरली जो 9 के बाद जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, इन सबको हम लोग डिजिट बोलते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हम लोग को दो दो डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार से अगर मैंने कहीं बोला 100 तो इसमें 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये भी हमारा नंबर है कंफर्म। दो तो कम से कम होना चाहिए। तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो 10 के बाद शुरू हो रहा है, 9 के बाद शुरू हो रहा है, 10, 11, 12 ऐसे ऐसे ये नंबर्स हैं, लेकिन उसके पीछे लगा है डिजिट्स है। तो ऐसा नहीं है, वो जो डिजिट्स हैं वो भी हमारे नंबर में ही आते हैं। 5 इज अ नंबर एंड 5 इज ऑल्सो अ डिजिट। तो ये आपको बेसिक चीज याद रखना है। अब आपको आगे बढ़ने वाले हैं हम कि नंबर को कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, नंबर के कितने टाइप्स होते हैं। चलते हैं आगे। तो बात करते हैं सारे नंबर्स की। तो नंबर्स के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं मेनली 3, रियल नंबर्स, वर्चुअल नंबर, इसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं, और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तीनों जानते हैं पहले नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो भी नंबर सोच पा रहे हैं, जो भी नंबर रियल में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर जो भी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे नंबर को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। तो जैसे कि आपने बोला कि सर 5 जो है क्या वो रियल नंबर है? यस, 5 एक रियल नंबर है। -5 भी एक रियल नंबर है। अगर 0.5 का लिखा हुआ है ये भी एक रियल नंबर है। √5 लिखा हुआ है ये भी एक रियल नंबर है। मतलब कि 1/2। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो भी नंबर सोच पा रहे हो, आपके दिमाग में भी जो भी नंबर आ रहा है, वो सारे नंबर हमारे रियल नंबर में आते हैं। वो चाहे पॉइंट हो, वो चाहे फ्रैक्शन हो, वो चाहे रूट हो, वो चाहे माइनस हो, चाहे वो प्लस हो, जो भी आपके दिमाग में नंबर आ रहे हैं वो सारे नंबर क्या है, हमारे रियल नंबर में आते हैं। तभी तो इनको बोलते हैं वास्तविक संख्या है। जो संख्याएं वास्तव में होती है, रियल नंबर को हिंदी में हम लोग वास्तविक संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऑल नंबर्स विच एग्जिस्ट, ऑल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, जिसको संख्या रेखा पे दिखाया जा सकता है, उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। अब वैसे ही होता है वर्चुअल नंबर, जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर सारे नंबर अगर रियल नंबर में आप बोल रहे हैं होते हैं, तो रियल नंबर के बाद ये वर्चुअल नंबर में कौन सा नंबर आएंगे? तो वो नंबर जो वर्चुअल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, उनको सिर्फ कल्पना किया जा सकता है, रियल में ऐसे नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कैसे। अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है √(-4), तो √(-4) का अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं कि वैल्यू इसकी कितनी होगी, तो आप क्या बताओगे? कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर आप बोलोगे √(4) जो है, सॉरी -4 जो है, इसको आप अगर बोलोगे 2 × 2 में से एक 2 बाहर निकालेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 × 2 करने के बाद आपका 4 जो आएगा वो प्लस में आएगा, ना कि -4 आएगा। और आप अगर इस तरह से लेते हो कि -2 और इनटू में हमारा ये वाला -2, तो भी इसका आंसर +2 ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है।
तो ऐसा कोई दो नंबर खोजना है जिसको सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए और आपका माइनस में आए, ऐसा नंबर पॉसिबल होता नहीं है। हाँ पॉसिबल है कि अगर ऐसे किया जाए कि 2 इंटू -2 कर दिया जाए या फिर -2 इंटू 2 कर दिया जाए, तो इन दोनों कंडीशन में आप बताओ मेरे को कि आपने दोनों नंबर सेम कहाँ लिया, क्योंकि रूट का तो मतलब ही होता है कि दो नंबर जब सेम उसको चेंज कर दें हम लोग तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है √9, तो √9 को हम लिखते हैं कितना 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 करने के बाद 9 आ जाएगा, इसलिए एक 3 बाहर आ गया। तो ऐसे दो नंबर मैं आपसे बोलूं फाइंड करने के लिए जिसको मैं गुना करूं उसी नंबर से तो मेरा -4 आए, तो ऐसा नंबर पॉसिबल होता नहीं है। तो रूट में जो भी नंबर आता है माइनस में, जैसे √5 आ जाए, आपका √16 आ जाए, कोई भी नंबर ऐसा अगर आता है रूट में, अगर आपका माइनस का इस तरह से आता है तो उसको हम लोग कौन सा नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, चाहे वर्चुअल नंबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बन पाता है, ऐसा कोई दो नंबर नहीं बन पाता है आइडेंटिटी वाला जिसको मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं और मेरा आंसर वो आए और वो माइनस में आए। दैट इज द रीजन कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल नंबर बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। और उस पर आता है हमारा लास्ट जो कि इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वे नंबर जो हमारे रियल और वर्चुअल दोनों पार्ट से मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लो मैंने कहीं लिखा 2 प्लस में अंडर रूट में -3, देखा जाए तो इसमें जो 2 है वो एक रियल नंबर का एक पार्ट हुआ, लेकिन जो √3 हुआ वो एक वर्चुअल नंबर का पार्ट हुआ। तो ऐसा कोई नंबर जिसमें हमारा रियल पार्ट और वर्चुअल पार्ट, कुछ पार्ट रियल है कुछ पार्ट वर्चुअल है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो अभी हम लोग इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं अपने रियल नंबर के बारे में और आगे कि इसके और कितने टाइप्स होते हैं। चलते हैं आगे। तो जैसे कि हमने बताया कि रियल नंबर जो होते हैं वो सारे नंबर जो रियल में एग्जिस्ट करते होंगे उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। तो उसमें अगर रियल नंबर को बांटना हो ग्रुप्स के अंदर तो उसके दो ग्रुप्स होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल, मतलब कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ये दो संख्याएं ऐसी बनाई गई हैं जो रियल नंबर के दो पार्ट हो गए। ऐसा मान लो कि रियल नंबर एक पार्ट था और उसके दो पार्ट बांट दिए गए, रैशनल और इरेशनल। अब वे सारे नंबर जिनको हम लोग इस तरह से p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। और वैसे नंबर जिनको हम लोग p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका सही एग्जांपल कैसे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 5, तो मैं आपसे पूछूंगी 5 जो है वो रैशनल है कि इरेशनल है, तो 5 एक रैशनल है क्योंकि 5 के नीचे 1 लिखा हुआ है, अगर कुछ भी नहीं है तो कहीं ना कहीं p/q मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स में, अंश और हर के टर्म्स में हमारा लिखा हुआ है, तो इसको हम रैशनल नंबर में काउंट करते हैं। वैसे अगर मान लो कहीं लिखा होता -5 तो भी होता, अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 0.5 तो ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 0.5 को हम लोग 5/10 कर सकते हैं। पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं डिवाइड बाई उतने हमारे 0 10 लगा दिए जाते हैं। वैसे अगर मान लो कहीं लिखा होता है कि 0.125 है तो ये रैशनल है कि नहीं, ये भी है, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे 125/100 की फॉर्म में, सॉरी 1000 की फॉर्म में कर सकते हैं कन्वर्ट। तो वे सारे नंबर जिनको हम लोग इस तरह से p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे हमारे रूट वाले नंबर भी आते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है √4 चाहे √5, सॉरी √, आपका हो जाएगा 9, इस तरह से जो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर वाले, क्योंकि √4 जो है वो भी रूट से बाहर निकल के हमारा सिंपल फॉर्म में 2 की फॉर्म में आ जाएगा, 3 की फॉर्म में आ जाएगा, वो सारे क्या है हमारे रैशनल नंबर में आते हैं। लेकिन वे नंबर जो हमारे होते हैं p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा √3, तो √3 की जो वैल्यू होती है आपको ज्यादातर मिलता है 1.732, लेकिन क्या लगता है कि 1.732 ही होता है कि इसके आगे भी होता है। अगर सॉल्व करने जाएंगे तो इसकी वैल्यू ये आगे भी चलते जाएगी। वैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि जो हमारी पाई की वैल्यू होती है वो भी होती है हमारी कितनी 3.14 डैश डैश, मतलब चलते जाएगा। तो ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं इसको जनरली बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होते हैं उसको भी हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं, मतलब कि पॉइंट के बाद वो नंबर खत्म ना हो और वो नंबर रिपीट भी ना करे। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 3.15231594, इस तरह से रैंडम नंबर आ रहे हैं पॉइंट के बाद और ना ही वो नंबर खत्म हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि इन नंबर को हम लोग p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो रियल नंबर के दो ग्रुप्स, एक हो गया रैशनल, एक हो गया इरेशनल। जिस नंबर को हम लोग p/q की फॉर्म में कर सकते हैं उसको बोलेंगे रैशनल, और इसको p/q की फॉर्म में नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल। परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वही संख्या हो गई जिनको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वे हो गई जिनको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसके आगे और चलते हैं कि हमारे इसके और कितने टाइप्स होते हैं। चलते हैं आगे। तो टॉपिक है हमारा अगला रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को हम लोग बांट सकते हैं अगले 3 ग्रुप में।
पहला रैशनल नंबर का हाउस होता है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो है ऐसा नंबर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, कहने का मतलब कि अंश और हर, ये दोनों टर्म्स आते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शन बोलते हैं। एक हो सकता है आपका इंटीजर। आपने अगर पढ़ा हो कि मान लो क्या लिखा हुआ है 0 1 2 3 और ये गाड़ी चल रही है आगे तक 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चल रही है, और इस तरह से -1 -2 -3 इस तरह से इधर जा रही है। जो हमारे ऐसे मतलब कि ऐसा मान लो कि 0 से इधर 1 2 3 4 वाले और -1 -2 -3 -4 वाले ऐसे जो नंबर है इनको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो आपका एक हो गया फ्रैक्शन, एक हो गया इंटीजर, और एक होता है आपका डेसिमल। तो एक एक करके हम लोग सारे पार्ट को जानने वाले हैं। डेसिमल मतलब क्या होता है, दशमलव। तो ऐसा नंबर जो कि पॉइंट में लिखा होता है, एग्जैक्टली पॉइंट में लिखा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल बोलते हैं। रेशनल नंबर के तीन भाई, एक हो गया फ्रैक्शन, एक हो गया इंटीजर, एक हो गया डेसिमल। फ्रैक्शन क्या होता है, तो ऐसा नंबर जो एग्जैक्टली बटा में लिखा हुआ है, जैसे मान लो क्या लिखा हुआ है 5/4 3/2 या फिर माइनस का 8/3, इस तरह से जो भी नंबर लिखा हुआ है डायरेक्टली फ्रैक्शन में, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। नॉर्मल इंटीजर हमको पता ही है जो इस तरह से लिखा हुआ है, और डेसिमल मतलब कि सिंपल इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा डेसिमल को और खोलते हैं, तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे कि डेसिमल को कैसे बांट सकते हैं अलग अलग ग्रुप में। तो डेसिमल में हो सकते हैं हमारे दो टाइप्स। एक हो सकता है हमारा कि वो नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग है। और एक हो सकता है हमारा कौन सा है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में आता हो, मतलब कि ऐसा कोई नंबर जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट कर जाए, मतलब कि वो रुक जाए। जैसे मान लो मैंने कहीं बोला कि 5.15, तो कहीं ना कहीं 15 स्टॉप, उसके बाद तो कुछ नहीं है। मान लो मैंने बोला कि 5.1321, थोड़ा सा लंबा जाए लेकिन रुक जाए। तो ऐसा कोई नंबर जो पॉइंट में जाने के बाद रुके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद रुके ही ना, मतलब कि नॉन स्टॉप चलते जा रहा है, मतलब 5.321587 डैश डैश डैश, और ये नंबर खत्म ही नहीं हो रहा है, ये नंबर चलते 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 जा रहा है। तो ऐसा कोई नंबर जो पॉइंट के बाद रुके उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, और जो नंबर पॉइंट के बाद ना रुके उसे बोलेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में काउंट करते हैं। अब ध्यान सुनिए, जो नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा, इसको बांट सकते हैं फिर दो ग्रुप में, कि वो नॉन टर्मिनेटिंग तो रहे लेकिन वो क्या रहे, रिपीटिंग रहे। रिपीटिंग, और एक होता है हमारा कौन सा, नॉन रिपीटिंग। ये क्या होता है हमारा रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब कि जो नंबर है वो पॉइंट में खत्म तो नहीं होगा लेकिन वो नंबर रिपीट करेगा। जैसे मान लो मैंने बोला कहीं 0.33333, मतलब कि ये नंबर जो है 3333 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, खत्म नहीं होगा, आई एग्री, लेकिन क्या होगा, वो खत्म भी नहीं होने के कारण सब क्या होगा, वो रिपीट भी करेगा। लेकिन एक होता है कि खत्म भी नहीं होगा और वो रिपीट भी नहीं करेगा। जैसे मान लो मैंने कहीं बोला 7.32158769 डैश 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 और रैंडम रैंडम नंबर आ रहे हैं। तो डेसिमल क्या होता है, तो ऐसे नंबर जो कि दशमलव में पॉइंट में लिखे रहते हैं उसको बोलते हैं डेसिमल। और डेसिमल के फिर दो ग्रुप्स, एक हो गया टर्मिनेटिंग, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर, ऐसे टाइप ऑफ डेसिमल्स जो कि क्या हो जाए, रुक जाए, पॉइंट के बाद क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि पॉइंट के बाद क्या हो जाए, वो स्टॉप ना हो, वो क्या हो, चलते जाए चलते जाए चलते जाए, इस तरह से अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब कि पॉइंट के बाद वो नंबर खत्म तो नहीं होगा लेकिन वो नंबर रिपीट भी नहीं करेगा, इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपसे बोलूं कि इरेशनल नंबर कौन से नंबर थे, तो आपको कुछ समय पहले आपको बताया था मैंने कि जो नंबर मेरे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में आते हैं, मतलब कि पॉइंट के बाद ना खत्म होंगे और ना ही वो रिपीट करेगा, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं हम लोग कौन सा, इरेशनल नंबर। इसके अलावा जितने भी नंबर चल रहे हैं हमारे, ये वो रिपीटिंग हो, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, ये सारे नंबर हमारे किस में आ जाएंगे, सिंपल सिंपल आ जाएंगे हमारे किसके अंदर, रैशनल नंबर के अंदर। अब थोड़ा सा अगर इंटीजर को हम लोग कैटेगराइज करें, अगर बांटे, तो इसके हो जाएंगे फिर तीन ग्रुप। कौन कौन से, एक हो जाएगा हमारा नेगेटिव नंबर, मतलब कि नेगेटिव वाला, एक हो गया आपका जीरो, और एक आपका आ गया पॉजिटिव। अब आप बोलोगे कि सर आपने जीरो को अलग से क्यों रखा, आप जीरो को पॉजिटिव में रखिए या तो माइनस में रखिए। मैं बोल रहा हूँ कि वो तो खुद जीरो है, तो उसको तुम प्लस में रखो तब, या तो उसको तुम माइनस में रखो तब, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आपको मान लो कि मैं 5 रुपए दूं तो आपके पास फर्क पड़ गया कि आपके पास 5 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। आपसे अगर मैं 5 रुपए लूं तो आपको फर्क पड़ गया कि आपसे मैं, आपके पास क्या हो गया, 5 रुपए कम हो गए। लेकिन आपको अगर मैं 0 रुपए दूं या फिर मैं आपसे अगर 0 रुपए लूं तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो जीरो जो है इसको एक्स्ट्रा में रखा जाता है, ये एक्स्ट्रा नंबर है, मतलब कि इसमें ना नेगेटिव में है और ना ये पॉजिटिव में है। तो आपसे कोई पूछे कि ऐसा कोई नंबर जो नेगेटिव में ही ना हो और पॉजिटिव भी ना हो, या फिर ऐसा कोई नंबर जो नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो, तो उसमें आप जीरो बोल सकते हैं। तो नेगेटिव में हमारे ये सारे आ जाएंगे, जैसे हमारा आ गया -1, -2, -3, जो भी है माइनस वाला नंबर है नेगेटिव में आ गया। जीरो में सिंपल एक आ गया, और पॉजिटिव में हमारा कौन सा आ गया, 1 2 3, इस तरह से हमारा नंबर
आ गए। आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे चल के पॉजिटिव को और दो ग्रुप में बांटते हैं, इवन और ऑड। इवन में कौन सा आ गया हमारा, ऐसा थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे साइड में कहीं क्लियर कर दे रहे हैं, इधर तो नीचे स्पेस नहीं है। देखिए इवन कौन सा नंबर हो गया, तो ऐसा कोई नंबर जो कि 2 के टेबल में इजीली कट जाए, 2 4 6 8 ऐसा वाला नंबर। और एक आपका कौन सा हो गया, ऑड हो गया, जैसे कि 1 3 5 7 9 ऐसे ऐसे नंबर हो गए, क्या हो गया हमारे ऑड, ये क्या हो गया हमारे इवन। अब वैसे अगर बांटना चलेंगे तो नेचुरल नंबर होता है, तो ऐसे नंबर जो कि 1 से शुरू हो काउंटिंग, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा वाला नंबर हो, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। एक होता है होल नंबर, जिसमें जैसे हम लोग जीरो ऐड कर देंगे तो वो होल नंबर बन गया, 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे। तो आशा करते हैं कि आपको नंबर्स के बारे में, नंबर्स के टाइप्स के बारे में आपको ये नॉलेज मिला होगा, आपको समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो का कुछ भी अगर आपको समझ में अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए हम इसका पार्ट 2 लाने वाले हैं, जिसमें नंबर बेस्ड क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछता है उसके बारे में जानेंगे। आपको अगर वीडियो वो चाहिए तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए पार्ट 2। मिलते हैं आपको बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।